जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध मंदिर माता बावे वाली के द्वार में अब श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। श्रद्धालुओं को हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, मिनी टॉप, कटी फटी जीन, नाइट सूट, कैपरी पहनकर मंदिर के अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और श्रद्धालुओं को सर ढक के आना होगा। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं, यानी बावे वाली माता मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप श्रद्धालुओं को देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से माता बावे वाली मंदिर में आते हैं ताकि माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ये आप देखिए, ये मंदिर परिसर है और यहाँ पर जो प्रतिदिन है हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन अब इन श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से, शॉपकीपर एसोसिएशन की ओर से सर्वसहमति से फैसला लिया गया है कि यहाँ पर ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। आइए सबसे पहले श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं। आपके लिए अब एक ड्रेस कोड लागू किया गया है तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो बावे वाली माता मंदिर में आएंगे। क्या कहना चाहेंगे ड्रेस कोड को लेकर? गलत है ये, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। औरतों को जो भी पहनना है उनकी मर्जी होनी चाहिए। मर्यादा में औरतें पहले से ही रहती है, उनको मर्यादा सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो तो गलत ही है। तो आपको लगता है कि मंदिर प्रशासन का ये गलत फैसला है जो सर्वसहमति से लिया हाँ, गलत ही है। आप कहाँ से हैं? मैं भी गुजरात से हूँ, हरीश पटेल। मैं अभी अमरनाथ जाके आया हूँ, वैष्णो देवी गया हूँ। ऐसा कहीं ड्रेस कोड नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूँगा औरतों या लेडीज़ को कि अपना जो मर्यादा है, घुटने के नीचे तक कपड़े पहने, बाजू कोहनी तक कम से कम, अंग प्रदर्शन न करें। बाकी चाहे कपड़ा कुछ भी पहने वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात से हैं। तो आप क्या कहेंगे ड्रेस कोड को लेकर? ड्रेस कोड की ऐसी कोई बात नहीं है, अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा हो तो आप कैसे भी दर्शन कर सकते हो। हाँ, बस अपने मर्यादा में रहे, और महिलाओं को पता ही है कि अपने मर्यादा में कैसे रहना है। वो अपने सिर ढक के ही आती है, ऐसे तो आते नहीं। पर हाँ, कोई इतने दूर से आए और उसने कैसे भी कपड़ा पहने, तो आप ऐसा मत करो कि बस उसको दर्शन नहीं करना, आप उसको दर्शन करने के लिए जाने दो। तो जैसे कहा जा रहा है कि जैसे कटी फटी जीन हो, मिनी स्कर्ट हो, टॉप हो, नाइट सूट हो, ये सिर ढक के आना है, तो आपको नहीं लगता कि ये सही है? जब मंदिर में प्रवेश करें तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रखना ही चाहिए। हम मंदिर में बहुत श्रद्धा से आते हैं, पूरे बदन तो ढकना ही चाहिए। मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो ड्रेस कोड को लेकर आप क्या कहेंगी जो लागू किया गया है? वो सही नहीं है। तो आप विरोध करती हैं? हाँ। आइए कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम विजय शर्मा, मैं उधमपुर से हूँ। उधमपुर से हैं, तो आप तो लोकल हैं, जम्मू कश्मीर के हैं आप। क्या कहेंगे जो ड्रेस कोड लागू किया है मंदिर परिसर में? सबसे पहले जय माता दी, उसके बाद मीडिया वालों का धन्यवाद जो हमारी बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। बाकी ड्रेस के बारे में बात मैं ऐसे कहूँगा कि ड्रेस में कोई आपत्ति नहीं है, आप कपड़ा डालिए, अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हमारे हिंदुओं में तो सब लेडीज़ जो जितने भी हैं, जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हो, कोई भी है, वो अपने मर्यादा में ही रहते हैं। मंदिर जो भी आएगा सर ढक के ही आएगा, बिना ढक के मंदिर में कोई नहीं आएगा। बाकी जो जीन्स फटी हुई पे हुआ है, वो जो मिनी स्कर्ट है वो डाल के मंदिर नहीं आए, वो तो बात सही है, वो तो उसका हम भी पालन करते हैं। कपड़ा फटा नहीं होना चाहिए। बाकी कपड़े पर कैपरी डालने में कोई आपत्ति नहीं है, कैपरी जीन्स डालने में उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो कपड़ा डालकर इंसान मंदिर आ सकता है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। हाँ, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अंशिका शर्मा है, मैं उधमपुर से हूँ। जी जी। और ये जो सर्कुलर चला है कि कपड़े ये नहीं पहनने हैं, वो नहीं पहनने हैं, हाँ ठीक है, नाइट सूट वगैरह जो भी, तुम ये नहीं है कि तुम कुछ भी पहन के आ जाओ, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर सिर्फ तुमने सिर्फ सूट पहन के ही आना है, तुमने सिर्फ यही कपड़े पहनने, तुम पूरा तुम अलाउ कर सकते हो यार, जैसे मर्जी आओ, तुम्हारी मर्जी। अब कोई साड़ी पहन के आता है दूर से, कोई जीन टॉप पहन के आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम साड़ी वालों को अलाउ कर दो, तुम सूट वालों को अलाउ कर दो और जीन वालों को अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि किसने कैसे आना है, इस मंदिर में कैसे अलाउ है, समथिंग ऐसे कुछ। सब अपनी श्रद्धा से आते हैं, सब पूजा करने आते हैं, माथा टेकने आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कपड़ों पे जजमेंट पास करो कि ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है। सबको अपनी लिमिट्स पता है कि किसने कितनी लिमिट्स तक रहना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम सूट पहन के ही आओगे। छोटे से छोटा बच्चा, आप मुझसे छोटा बच्चा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सूट पहन के ही आएगा यहाँ पे। सबसे पहले सूट सिलवाएगा फिर आएगा। तो मैं जैसी मर्जी करते, तुम जैसा मन करते तुम वैसे आ सकते हो। बस ये होना चाहिए कि अपना जैसे सनातन धर्म जो बोलता है कि अपना अंग प्रदर्शन नहीं करना है, बॉडी कवर करके रखनी है, मंदिर में आने के लिए सर ढक के रखना है, हाँ वो चीज़ ठीक है, अग्री हूँ। या थैंक यू। तो जो ड्रेस कोड आपको लगता है लागू किया गया है, ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए ये चीज़ तो नहीं पता ना उनको कि कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। श्रद्धालु अगर अंदर नहीं जाने देंगे, उनको वापस जाना पड़ेगा निराश, उनको वापस जाना पड़ेगा निराश होकर। और ये चीज़ गलत है कि वो इतनी दूर से आए हैं माता रानी के दर्शन करने, और आप ऐसे ही बिना दर्शन के ही उनको जाने दोगे। आप तमाम श्रद्धालुओं को सुन सकते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु बता रहे हैं कि ऐसा
नहीं होना चाहिए, मंदिर में ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। अब बावे वाली माता मंदिर शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रधान अंकुश खजूरिया हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। खजूरिया साहब, आपने तो ड्रेस कोड लागू कर दिया, लेकिन आपने भी सुना यहाँ पर कि तमाम श्रद्धालु इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो जय माता दी। सर, ड्रेस कोड लागू नहीं किया, बस हमने एक रिक्वेस्ट की है, किसी को ऑर्डर नहीं है, ना ही प्रशासन की तरफ से है, ना ही कि मार्केट की तरफ से है, ना ही मंदिर की तरफ से है। एक रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी माँ के दरबार आए सिर ढक कर आए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अगर उसको भी कोई मानना ना चाहे तो फिर हाथ जोड़ के उनकी अपनी मर्जी। ढकने तक तो ठीक है, लेकिन आपने जो होर्डिंग लगाई है, जो बैनर लगाए हैं, उस पर लिखा हुआ है कि जैसे कटी फटी जीन है, कैपरी है, मिनी स्कर्ट है, टॉप है, मिनी टॉप है, ये तमाम चीज़ें पहनकर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। बहनों के लिए एक्चुअली वो लिखा गया है कि शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट्स वगैरह अंग प्रदर्शन जिसमें ना दिखे, उसके लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑर्डर भी नहीं है। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि जब आप मंदिर आते हो कुछ सिर वगैरह ढक के आएँ। अगर फिर भी कोई ना मानना चाहे तो हम किसी को कोई बहस वाली बात नहीं है। कि अगर जो आपने लिखा है, जो बैनर आपने लगाए हैं, अगर कोई आपको दिखता है उसका वो ड्रेस कोड नहीं है, क्या आप उसको अंदर आने देंगे मंदिर परिसर में कि उसको वापस भेज देंगे? उसके लिए बाहर मेन गेट पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास धोती है, ये रुमाल वगैरह है सिर ढकने के लिए, वो डाल के आ सकता है, ऐसी बात नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम कोई महिला आती है जिसने मिनी स्कर्ट पहनी है, मिनी टॉप पहनी है, तो उसको आप धोती पहनाएंगे उसे? उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर फिर उनकी अगर इच्छा होगी तो फिर आने दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उनको भी पता नहीं है। हम उनको भी गलत नहीं बोलेंगे जब तक उनको पता ही नहीं होगा। जैसे वे टूरिस्ट वगैरह हमारे भाई बहन जो बाहर से आ रहे हैं, तो अगर उनको पता ही नहीं होगा तो फिर वो अपनी जगह वो भी सही है। हम उनको ये ऑर्डर नहीं करेंगे कि आप ऐसा कर ही करो, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे कि इन फ्यूचर आप जहाँ से आए हो, जिस स्टेट से आए हो, वहाँ जाके भी आप सभी अपने आसपास के लोगों बारी जिसको नहीं पता उसको तो आप आने देंगे, उसके बाद उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा जो ड्रेस कोड का पालन नहीं करेगा। फिर भी सर देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि जिसकी वजह से हम प्रॉपर किसी को फोर्सफुली रोक सके। हम रिक्वेस्ट करेंगे जो आपने बैनर लगाए हैं, जो पोस्टर लगाए हैं, ये क्यों चिपकाए आपने? ये सर रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्ट की गई है हमारी तरफ से। जो जिन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है, तो सबकी तरफ से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आने वाले सभी शॉपकीपर एसोसिएशन का ये जिन्होंने ये सारा फैसला लिया है कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? सर, मार्केट एसोसिएशन है, मंदिर के पुजारी जी हैं, और हमारे यहाँ पे बोर्ड के कॉर्पोरेटर्स हैं, और 2 हमारे भाई हैं जिनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था, मोहित जी हैं, वीरेंद्र जी हैं। इन सब का मिलके एक आपस में सुझाव जब इन्होंने किया तो इन्होंने बताया कि ऐसे करना है, तो हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया गया और उसमें हमने एग्री किया। तो हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे, आपके माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, फोर्सफुली वाली कोई बात नहीं है। अगर फिर भी कोई ना आना चाहे तो उसकी मर्जी है, जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं। आप सुन सकते हैं, शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रधान हैं अंकुश खजूरिया साहब, जो बता रहे हैं कि हमने ड्रेस कोड जो है ये लागू नहीं किया, बल्कि हम लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील कर रहे हैं कि आप जब मंदिर परिसर में आए तो तमाम बातों का ध्यान रखिए। आप देखिए श्रद्धालुओं को, ये वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं। और आपको बता दें कि ये जो बावे वाली माता मंदिर है, ये बेहद प्राचीन मंदिर है। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में आते हैं। मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये बावे वाली माता का मंदिर है और इसी मंदिर में अब ड्रेस कोड जो है उसको लागू किया गया। आप देखिए सामने पुजारी जी को, इन्होंने खुद भी अपने जो सर हैं वो ढके हुए हैं, और आप देखिए तमाम श्रद्धालु जो मंदिर परिसर में अंदर आ रहे हैं, हर एक श्रद्धालु का सर ढका हुआ है। यहाँ पर जो सर्वसहमति से फैसला किया गया है कि हर एक श्रद्धालु को अब जो बावे वाली माता मंदिर आएगा उसे तमाम नियमों का पालन करना होगा। जो ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसमें कटी फटी जीन पहनने वाले श्रद्धालु को नहीं आने दिया जाएगा, मिनी जो स्कर्ट है उसको नहीं आने दिया जाएगा, जो मिनी टॉप है उसको नहीं आने दिया, जो पहनकर आएगा, कैपरी पहनने वाले को नहीं आने दिया जाएगा, सर ढक के आना है। ये आप सामने देखिए, माता बावे वाली का मंदिर है, बेहद प्राचीन मंदिर है और श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर के साथ बेहद पुरानी जुड़ी हुई है। श्रद्धालुओं का ये मानना है कि माता से जो वो मांगते हैं, माता उनकी मनोकामना पूरी करती है। और इस मंदिर में आप तमाम श्रद्धालुओं को देखिए, श्रद्धालु अब जो ड्रेस कोड है उसका पालन करना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में देश के कोने कोने से आते हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।